A very good morning to all my dear students. Today I will explain you chapter 2nd, The Thief's Story, written by Ruskin Bond from your book Footprints Without Feet. Firstly, I would like to introduce Mr. Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 19th May 1934 at Kasauli. 19th मई 1934 को उनका जन्म हुआ था कसौली में. ही इज़ अलाइव, अभी भी वो हैं, जीवित हैं. ही इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. वो बाय बर्थ इंडियन हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ब्रिटिशर्स थे. उनका पहला नावल जो उन्होंने लिखा था एट द एज ऑफ 16 और 17 साल की एज में उन्होंने एक नावल लिखा था जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ. उसको अवार्ड मिला था इन 1957, पहले नावल को. ही वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में उनके एक इंग्लिश नावल जिसका नाम था आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए. He has written hundreds of short stories, essays, novels and books for children. उन्होंने बच्चों के लिए, मेनली वो बच्चों के लिए ही काम करते हैं, उन्हीं के लिए लिखते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, एसेज लिखे, नॉवेल्स लिखे. He was awarded the पद्मश्री in 1999. पद्मश्री उनको मिला 1999 में एंड पद्म भूषण इन 2014, और 2014 में उनको पद्म भूषण भी मिला. He never married, उन्होंने शादी नहीं की. He don't have any real family. तो इसलिए उन्होंने एक फैमिली अडॉप्ट की और उस अडॉप्टेड फैमिली के साथ he lives with his adopted family in लैंडोर, मसूरी. मसूरी के लैंडोर में वो अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ रहते हैं. So this is all about Mr. Ruskin Bond. Now the Thief's Story. Thief's Story. This story is about a young boy about 15 years. 15 साल का एक लड़का है जो चोरी करता है. इसलिए वो अपना असली नाम नहीं बताता किसी को, और यहाँ पर इस इंसिडेंट के लिए उसने अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ है. और हरी ने अनिल को, जो हमारे मेन प्रोटोगनिस्ट हैं, कैरेक्टर हैं, उनको देखा एक रेसलिंग मैच में और उनको अप्रोच करा. उनको लगा हरी को, बिकॉज ही वॉज सो एक्सपीरियंस्ड, चोरी में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, तो उससे लगा कि ये बहुत इजीली टारगेट हो जाएंगे, ये सीधे से हैं. तो हरी सिंह ने अनिल का जो कॉन्फिडेंस था वो गेन कर लिया और उनके घर में रहने की जगह ले ली. उनके छोटे मोटे काम करता था. हरी को एक दिन कहीं से पैसे मिले. वो भी राइटर थे, बहुत ज़्यादा स्टेबल उनका काम नहीं था, एक रेगुलर इनकम नहीं थी. उनको कभी पैसे मिल जाते थे और कभी पैसे नहीं मिलते थे. तो एक बार उनको पैसे मिले तो हरी सिंह, जो कि इस टाइम तक थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी सीख गया था, अनिल से खाना बनाना आ गया था, एक इज़्ज़तदार शहरी की तरह रह रहा था. हरी सिंह के अंदर जो एक चोरी की हैबिट थी वो प्रोवोक हो गई पैसा देख करके, और उसने रात को पैसा चुरा लिया. लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाया एंड ही केम बैक. उसको अनिल की सारी अच्छाइयाँ याद आने लगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद आने लगी, और उसने सारी चीज़ें याद की कि अनिल ने उसके लिए क्या क्या किया है, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाया. देन ही केम बैक, और अनिल को भी पता लग गया था कि ये रात को मेरे पैसे लेकर गया था, क्योंकि उसके पैसे बारिश में गीले हो गए थे रात को. लेकिन अनिल ने उसको कोई पनिशमेंट नहीं दी, उसको डांटा नहीं, उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया. उसको बड़े प्यार से उन्होंने बिल्कुल ये कहा ही नहीं कि तुमने कल रात को क्या किया. एंड दे कंटिन्यूड. This is the story summary. Now your chapter.
I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ पर हरी सिंह बता रहे हैं अपने बारे में कि जब मैं अनिल को मिला तब मैं सिर्फ 15 साल का था और चोरी के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बड़ा सफाई के साथ चोरी कर लेता था मैं। यहाँ पर ये अपने बारे में बता रहे हैं। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल जब मैं मिला तब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था और ये अनिल के साथ एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। He was about 25, a tall, lean fellow. अनिल रेसलिंग का मैच देख रहे थे और हरी सिंह ने उनको अप्रोच किया, उनसे बातचीत शुरू की। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि वो लगभग 25 इयर्स का एक यंग मैन है, लंबा है, पतला सा है और बहुत ही इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है, सीधा सा है। और हरी को लगा कि ये मेरे पर्पस के लिए, चोरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. और इनको लगा कि बहुत easily ये इस young man का confidence gain कर सकते हैं। You look a bit of a wrestler yourself, I said. इन्होंने उनसे मीठी मीठी बातें करनी शुरू की और कहा कि आप तो खुद में एक रेसलर लगते हो। A little flattery helps me in making friends. उनसे दोस्ती करने के लिए इन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू की और ये पहले भी ऐसी चीज़ें करते थे कि लोगों से दोस्ती करने के लिए थोड़ा मस्का लगाते थे, मक्खनबाजी करते थे। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ तुम भी ऐसे ही लगते हो, जबकि ये उस टाइम बहुत पतले दुबले से थे और सिर्फ 15 साल की इनकी एज थी। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. इन्होंने फिर भी कहा, झूठ बोला कि हाँ मैं थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। What's your name? अनिल ने इनसे पूछा What's your name? He said हरी सिंह। I lied. I took a new name every month. This kept me ahead of the police and my former employees. इन्होंने बताया, अपना झूठा नाम बताया हरी सिंह, और ये बता रहे हैं कि मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था जिससे कि मैं पुलिस और जो पहले मेरे एम्प्लॉयज़ होते थे, लोगों के घरों में काम करने के लिए जाता था और वहाँ से चोरी कर लेता था, तो इन लोगों से ये बच जाया करता था झूठे नाम से। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद, छोटी सी जो इनमें बातचीत हुई उसके बाद, अनिल ने उन रेसलर्स के बारे में बात करनी शुरू की जो एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा के फेंक रहे थे। और I didn't have much to say. अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। क्योंकि रेसलिंग में ना तो इसको इंटरेस्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा पता था, तो इसके पास बहुत ज़्यादा कुछ बातें करने के लिए, रेसलिंग से रिलेटेड बातें करने के लिए कुछ थी नहीं। आफ्टर दैट अनिल स्टार्टेड मूविंग, वो अपने घर जाने लगा। तो हरी सिंह स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से जाकर उनसे बात करनी शुरू की, हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। हरी सिंह ने कहा कि मैं आपके यहाँ आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक सर्वेंट अफोर्ड कर पाऊँ। आई थॉट that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" अब ये थोड़ी देर, 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि क्या मैंने गलत आदमी को चुन लिया है, क्या मैंने इनको मिसजज किया कि ये तो पैसे ही नहीं दे सकते।
तो इनके पास से चोरी क्या होगा। लेकिन इन्होंने फिर भी पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो। अनिल ने पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, इन्होंने दोबारा से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्ट्रीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. वो इनको अपने घर लेकर गए अनिल, जो कहाँ पर था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था, और इनको कहा कि आप बालकनी में सो सकते हो। और इन्होंने रात में हरी सिंह ने जो खाना बनाया वो इतना ख़राब खाना बना, क्योंकि खाना बनाना आता नहीं था, तो अनिल ने वो सारा खाना उठा करके बाहर एक स्ट्रे डॉग को दे दिया और इनसे कहा कि अब सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। ये उनके चारों तरफ मंडराता रहा और अपनी स्माइल पास करता रहा, उनको देखकर मुस्कुराता रहा, तो अनिल को भी हंसी आ गई। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हो गया तो उन्होंने इनको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उन्होंने, अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया और कहा कि जल्दी तुम्हें पूरे सेंटेंसेस लिखने सिखाऊंगा और नंबर्स जोड़ने मीन्स प्लस माइनस भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी सिखा देंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, इनको बड़ा अच्छा लगा, ये उनका आभार मान रहे थे। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कैन अचीव। हरी सिंह को ये पता था कि एक बार अगर इनको पढ़ना लिखना आ गया पढ़े लिखे इंसानों की तरह, तो ये अपना काम और अच्छी तरह से कर सकेंगे, मीन्स चोरी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. इनको अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। ये मॉर्निंग में चाय बनाया करते थे उनके लिए और इसके बाद ये सामान लेने के लिए रोज़ बाज़ार जाया करते थे। रोज़ का जो सामान घर में चाहिए होता था वो लाते थे और उसमें से ये लगभग ₹1 रोज़ बचा लिया करते थे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और हरी सिंह को लगता था कि अनिल को मालूम है कि मैं इस तरीके से पैसे बचाता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की, उन्हें कभी कुछ ध्यान नहीं दिया इस तरफ। एंड मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. वो अपना पैसा अलग अलग तरीक़ों से कमाते थे। वो एक हफ़्ता उधार करते थे और अगले हफ्ते उसको चुका देते थे और उन्हें हमेशा अपने अगले आने वाले चेक की चिंता रहती थी। लेकिन जैसे ही चेक आता था वो बाहर जाते थे और उस पैसे से सेलिब्रेट करते थे, एंजॉय करते थे। और हरी सिंह के अकॉर्डिंग ऐसा लगता था कि वो मैगज़ीन्स के लिए लिखा करते हैं।
ही रोट फॉर मैगजीन्स, एक अजीब सा तरीका अपने जीवन यापन का, मेक अ लिविंग. वन इवनिंग he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. एक शाम को वो घर आए तो उनके हाथ में एक छोटा सा बंडल था नोट्स का, नोटों का एक छोटा सा बंडल था. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पब्लिशर को अपनी एक बुक बेची है. At night I saw him tuck the money under the mattress. और रात को हरि सिंह ने देखा कि उन्होंने जो मनी थी वो अपने मैट्रेस, गद्दे के नीचे रखा है. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. लगभग 1 महीना हो गया था मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए. आई मीन्स हरि सिंह. तो हरि सिंह कह रहे हैं कि मुझे लगभग 1 महीना हो गया था अनिल के साथ काम करते हुए, अनिल के यहाँ, और शॉपिंग में छोटी मोटी चीटिंग करने के अलावा बाकी मैंने कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं की थी. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग सो, जबकि मेरे पास पूरा मौका था ऐसा करने का क्योंकि अनिल उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. अनिल ने दरवाज़े की एक चाबी मुझे दे रखी थी और मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता था. ही वॉज़ द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट. और वो यानी कि अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान था. जितने लोगों से मैं अब तक मिला था उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला इंसान अनिल था. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he is being robbed and that takes all the pleasure out of the work. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यकीन करते थे, इनके ऊपर भरोसा करते थे, इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था कि उसको ठगा जाए, उसके यहाँ चोरी की जाए, उसको धोखा दिया जाए. एक लालची इंसान को ठगना, धोखा देना, उसके यहाँ चोरी करना, ये बहुत आसान है क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है कि उसके यहाँ चोरी की जाए. लेकिन ये एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि एक केयरलेस मैन, लापरवाह इंसान जैसे अनिल, वो किसी पे भी यकीन कर लेता है. 1 महीना पहले आए हुए लड़के के ऊपर इतना सारा यकीन कर रहे हैं, वो भरोसा कर रहे हैं. तो ऐसे केयरलेस इंसान को के यहाँ चोरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कई बार तो वो नोटिस ही नहीं करता कि मेरे यहाँ, क्योंकि कई बार वो नोटिस ही नहीं करते कि उनको ठगा गया है, उनके यहाँ चोरी हो गई है. और इससे हरि सिंह के अकॉर्डिंग काम में मज़ा नहीं आता कि जब किसी को पता ही नहीं लगा कि उनके साथ क्या हुआ है तो मज़ा नहीं आता. वेल, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो हरि सिंह ने डिसाइड किया कि कुछ काम करने का टाइम है ये. उसने अपने आप को कहा कि तुम प्रैक्टिस से बाहर होते जा रहे हो, कि 1 महीने से तुमने कोई चोरी नहीं की है, और अगर मैं ये पैसा नहीं लेता तो अनिल क्या करेगा, वो इस पैसे को बर्बाद कर देगा, अपने फ्रेंड्स पर, अपने दोस्तों के ऊपर इस पैसे को लुटा देगा. और आफ्टर ऑल वो मुझे पैसे भी नहीं देता है, सैलरी नहीं देता है. तो इसलिए हरि सिंह डिसाइडेड कि मैं रात को चोरी करूँगा. अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था और मूनलाइट की जो एक किरण थी वो बालकनी में आ चुकी थी और उसके बेड पर भी वो रोशनी जा रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. इफ़ आई टुक मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. ये बालकनी में सोते थे हरि सिंह, तो वहाँ पर ये फ़र्श पर बैठकर, फ्लोर पर बैठ कर के सारी सिचुएशन को कंसीडर कर रहे थे कि अगर मैंने अभी चोरी कर ली तो मैं रात को 10:30 पर लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूँगा.
Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. हरी सिंह चुपचाप ब्लैंकेट से बाहर आए और क्रैप्ट धीरे धीरे चलकर, आहिस्ता से चलकर, क्रैप्ट मीन्स सरक कर अनिल के बेड के पास पहुंच गए। अनिल बहुत ही पीसफुली, शांति से सो रहे थे और उनका जो फेस था वो बहुत ही शांत, बिल्कुल क्लियर और अनलाइंड, मीन्स कोई शिकन नहीं थी उनके ऊपर। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि उनसे ज़्यादा मार्क्स मेरे चेहरे पर थे और ज़्यादातर जो थे इनके मार्क्स वो स्कैर्स थे, चोटों के निशान थे और चिंता की लकीरें भी थी कि पकड़ा ना जाऊं, ये काम करूं या ना करूं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। इन्होंने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाला और नोट्स को ढूंढने लगे। When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. इन्होंने वो नोट जब इन्हें मिल गए तो इन्होंने बिना किसी आवाज़ के उनको बाहर निकाल लिया। अनिल ने गहरी सी एक सांस ली नींद में और टर्न हो गए, करवट ले ली इनकी तरफ, टूवर्ड्स मी, हरी सिंह की तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। ये डर गए, बुरी तरह घबरा गए और जल्दी से क्रॉल करके मीन्स जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, चारों हाथ पैरों से चलता है, इस तरीके से क्रॉल करके वो रूम के बाहर आ गए। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. जब ये सड़क पे बाहर आ गए घर से तो इन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया हरी सिंह ने, और जो नोट्स थे वो सारे के सारे नोट्स इन्होंने अपनी कमर पर पाजामे के स्ट्रिंग के साथ, पाजामे को बांधने का जो स्ट्रिंग होता है उसके साथ इन्होंने अपनी कमर में रखे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। थोड़ी दूर जा कर के इन्होंने अपना दौड़ना बंद किया और चलने लगे और उन्होंने नोट्स काउंट किए। कितने थे? 600 रुपीज़ इन 50s। 50 के 600 रुपीज़ थे, नोट थे 50 के और इन टोटल वो थे 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू। और मैं एक ऑयल रिच अरब की तरह से 1 या 2 हफ्ते निकाल सकता था, इतने पैसे थे वो, तो काफ़ी अच्छा वक्त इनका गुजर सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. और जब मैं स्टेशन पहुंच गया हरी सिंह, तो ये टिकट ऑफिस पर नहीं पहुंचे। क्यों? आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि ये हमेशा बिना टिकट के ही ट्रैवल करते थे, इन्होंने कभी अपनी लाइफ में टिकट नहीं लिया था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डायरेक्टली ये प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. और जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो चलना शुरू हो चुकी थी, बाहर की तरफ जा रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे चल रही थी, उसको स्पीड पकड़ना अभी बाकी था। और ये ऐसा कर सकते थे कि ये किसी भी एक डिब्बे में जंप करके चढ़ सकते थे। बट आई हैजिटेटेड For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. लेकिन ये कुछ हेजिटेट कर गए, संकोच कर गए, और कारण क्या था, रीज़न क्या था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और इस तरीके से इनका जो चांस था वहाँ से भाग जाने का, वहाँ से दूर चले जाने का, वो निकल गया। मीन्स ट्रेन चली गई। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. जब ट्रेन चली गई
तो इन्होंने पाया कि ये स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रात कहाँ पर बिताएं। इनके कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि इनका मानना था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो मदद कम करते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा देते हैं। तो ये अकेले थे, तो रात को कहाँ जाएं? एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। पैसे थे, ये चाहते तो स्टेशन के आसपास जो छोटे छोटे होटल थे वहाँ रुक सकते थे, लेकिन एक बच्चा इतने सारे पैसे लेकर के घूम रहा है तो लोग उसके बारे में क्यूरियस हो जाते, उत्सुक हो जाते और शायद ये पकड़ा जाता, तो इसलिए ये वहाँ भी नहीं जाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। और एक अकेला इंसान जिसको ये अच्छी तरह से जानते थे, जो इनकी मदद कर सकता था, वो वही था जिसको इन्होंने अभी अभी ठगा है, जिसके यहाँ से पैसे चुरा कर आ रहे हैं। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार। इन्होंने स्टेशन छोड़ दिया और धीरे धीरे ये बाज़ार में चलने लगे। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। और इनका जो चोरी का छोटा सा एक करियर था, उसमें इन्होंने लोगों के, इंसानों के चेहरे पढ़ने की आर्ट सीखी थी कि जब उनका नुकसान हो जाता है, जब वो अपना सामान, कीमती सामान या पैसे उनके चोरी हो जाते हैं, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची इंसान होता है वो अपना डर प्रकट करता है। रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होते हैं वो नाराज़ होते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है वो उस चीज़ को, उस नुकसान को एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो ये होना था, हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन इनको पता था कि जब अनिल को पता लगेगा कि मेरे पास से पैसे चोरी हो गए हैं, मुझे ठग लिया गया है, तो उनके चेहरे पर सिर्फ दुख आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो भी दुख इसलिए होगा कि पैसे खो गए इसलिए नहीं, बल्कि लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उनका यकीन तोड़ दिया है मैंने, इसलिए वो दुखी होंगे, पैसों की वजह से नहीं होंगे। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। अब ये चलता चलता बाज़ार से ये पहुंच गए हैं एक मैदान में और वहाँ एक बेंच के ऊपर बैठ गए। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. वो नवंबर की स्टार्टिंग का टाइम था और रात में काफ़ी ठंड थी और हल्की हल्की बारिश, ड्रिजल, बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो ये और ज़्यादा परेशान हो गए थे। Such it was raining quite heavily. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. और वो ड्रिजल जो थी जल्दी ही भारी बारिश में चेंज हो गई, जल्दी ही तेज़ बारिश शुरू हो गई और इनका हरी सिंह की जो शर्ट और पैजामा थी वो इनकी बॉडी से, इनकी स्किन से पूरी तरह चिपक गई। मीन्स ये पूरी तरीके से गीले हो गए थे, भीग गए थे। और एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसकी वजह से बारिश इनके चेहरे को पूरी तरह भिगा गई। अब ये और ज़्यादा परेशान हो गए कि जाने का ठिकाना नहीं था कहीं और रात को कहाँ जाएं और ठंड में भीग भी गए, तो परेशान थे। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब ये खुले मैदान से वापस बाज़ार में आ गए और क्लॉक टावर मीन्स जिसको हम कहते हैं घंटा घर, घंटा घर की शेड में, उस टावर की शेड में ये बैठ गए। द क्लॉक शोड मिडनाइट। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे आर डैम्प फ्रॉम द रेन। और क्लॉक में आधी रात का टाइम हो रहा था, मीन्स रात के 12 बजे थे और रात के 12 बज चुके थे और अब इनको नोटों का ध्यान आया। वो पूरी तरीके से गीले हो गए थे बारिश की वजह से। Anil's money in the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. ये पैसे अनिल के थे
और हो सकता है, ये अब सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मॉर्निंग में वो मुझे 2 या 3 रुपए देते कि जाओ पिक्चर देखाओ, सिनेमा देखाओ, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब मेरे पास पूरे के पूरे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। और अब जब मैं उनके सारे पैसे ले आया हूँ तो मैं अब उनके लिए कुछ खाना नहीं बनाऊँगा, मैं उनके लिए बाज़ार नहीं जाऊँगा, और अब मैं उनसे पढ़ना और लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। इन सारी चीज़ों के बारे में वो चोरी के एक्साइटमेंट में सब कुछ भूल चुके थे। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। होल सेंटेंसेस कि जब मुझे पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखना आ जाएंगे तो मैं जानता हूँ कि वो मुझे चोरी से जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा पैसे एक दिन में कमाने लायक हो जाऊँगा। पूरे के पूरे सेंटेंसेस इनको और अच्छी लाइफ लीड करने में मदद करेंगे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, but to be a really big man, a clever and respected man was something else। जो अब ये कर रहे थे वो क्या था? सिंपली चोरी करो और कई बार पकड़े भी जाओ, लेकिन एक बड़ा आदमी, सच में एक बड़ा आदमी बनना और एक होशियार और रिस्पेक्टेड, सम्मानित इंसान बनना कोई अलग बात थी जो ये बनना चाह रहे थे। अब आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। और इन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए, और अगर मैं लिखना और पढ़ना सीखना चाहता हूँ, मीन्स आगे आने वाले टाइम में मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और ये वापस पहुँच गए उनके रूम पर, उनके घर। बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे ये। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ऐसा नर्वस क्यों फील कर रहे थे ये? क्योंकि इनको पता था कि चोरी करना आसान है, लेकिन बिना किसी को पता लगे उस सामान को वापस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप। इन्होंने चुपके से दरवाज़ा खोला, क्योंकि चाबी तो इनके पास होती थी, और गैलरी में खड़े रहे दरवाजे के बीच में, और इन्होंने देखा कि अनिल जो थे वो अब तक सो रहे थे। I crept to the head of the bed and my hand come up with the notes। ये फिर से चलकर, सरक कर बेड के पास पहुँचे, सिरहाने के पास जिधर उनका सर था, और इन्होंने अपने हाथों में वो गीले नोट निकाल लिए। I felt his breath on my hand, I remained still for a minute। और जब इन्होंने हाथ अपना आगे बढ़ाया नोट रखने के लिए, तो इन्हें उनकी सांसों का एहसास अपने हाथों पर हुआ। ये 1 मिनट के लिए स्टिल रुक गए। Then my hand found the edge of the mattress। और उसके बाद इनके हैंड ने मैट्रेस का किनारा पा लिया, और उसके अंदर एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और उसके अंदर इन्होंने अपना हाथ डाला जिसमें इन्होंने नोट पकड़े हुए थे। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये देर से उठे और इन्होंने देखा कि अनिल ने चाय अपने आप बना ली थी। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers। उन्होंने हरी सिंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, और उनकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, इनका दिल डूबने लगा, परेशान हो गए ये। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, इनको लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो अनिल ने इनके कुछ कहने से पहले ही कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain। इनकी कुछ थोड़े से हौसले बढ़े कि चलो मैं पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब इन्होंने उस नोट को पकड़ा, छुआ,
तो इन्होंने पाया, इन्हें पता लगा कि वो अभी तक गीला है, कल रात की बारिश में जो वो भीग गया था तो वो अभी तक गीला है। टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। इट मीन्स कि अनिल को पता था कि मैंने चोरी की है, लेकिन उन्होंने ना अपने मुंह से कुछ कहा, ना ही उन्होंने अपनी आंखों से कुछ जताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो हरि सिंह ने सब कुछ जानते हुए भी उनकी तरफ एक स्माइल दी और अनिल ने भी उन्हें इन रिटर्न एक स्माइल दी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।